हेलो स्टूडेंट, तो प्लीज़ जल्दी जुड़ जाइए। आज हमारी ज्योग्राफी की क्लास है ग्रुप डी एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ गया है। ओके, तो एक दिन हमारी बायोलॉजी की क्लास होती है और अगले दिन हमारी ज्योग्राफी की। ठीक है, तो सारे के सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक थ्योरी का कोई मतलब नहीं। ओके, तो प्लीज़ जल्दी से जुड़ जाइए और आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ज्योग्राफी क्लास ग्रुप डी के लिए बहुत ही सफिशियंट है और बिल्कुल आए हुए क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं, पहले आते हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, बताइए। तो क्वेश्चन के लिए चार ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, जैसे कि 2013 है, 2018 है, तो इसका ये तो आंसर है नहीं, ना तो 2017, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 2016। ठीक है, 2016। ओके, चलिए आगे बढ़े, और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज उसको शेयर जरूर करते चलना। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है। ठीक है, यानी कि कौन से स्टेट में है आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है और आप लोग कमेंट में भी इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में तो नहीं है, राजस्थान में तो कहीं ये कहाँ तक काकरापारा है नहीं है। ठीक है, तो गलत है। इसके बारे में कर्नाटक, तो कर्नाटक में मुझे लगता है कि नहीं है। ठीक है, और महाराष्ट्र में भी नहीं है। और तो बचा हुआ जो एक ऑप्शन होता है तो वो होता है गुजरात है। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगा के हम आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर गुजरात। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से, क्या हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना, बताइए। निम्न में से किस वर्ष में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी, तो 1959 नहीं हो सकता है, 1963 या 1965 या 1995, बताइए। या तो 1995 है या फिर 1959 है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है अगला कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के निम्न में से किस राज्य में पाए जाते हैं, बताइए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन से राज्य में पाए जाते हैं? केरल, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो कोई एक आंसर आपको इसमें से देना है। ठीक है, देखो उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं वो काफी लंबे होते हैं और वो राजस्थान में नहीं पाए जा सकते। राजस्थान एक सूखा क्षेत्र है जहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ज्यादातर मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है, गुजरात दक्कन का एरिया है, उत्तर प्रदेश ये उत्तरी भूमि का एरिया है, तो बचा हुआ केरल जो कि हमारे समुद्री एरिया है। ठीक है, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ पौधा जो दक्कन के पठार की विशेषता है, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ पौधा है, पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है, बताइए। दक्कन के पठार की विशेषता कौन सी है? ठीक है, तो सागौन जो कि उष्णकटिबंधीय में भी पाया जाता है, शीशम भी पाया जाता है, साल भी पाया जाता है, चंदन भी पाया जाता है, लेकिन दक्कन के पठार की विशेषता इनमें से कौन है? सारे के सारे उष्णकटिबंधीय है, लेकिन दक्कन के पठार की विशेषता इसमें से चंदन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 है। ठीक है,
बाकी सागौन नहीं है, शीशम नहीं है, साल नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे प्राचीन भारतीय जो पांडुलिपियां हैं आमतौर पर ताड़ पत्रों पर या हिमालय में उड़ने वाले पेड़ की छाल पर लिखी जाती हैं। तो वो कौन सा पेड़ है जहां पर पांडुलिपियां लिखी जाती हैं, जिस पर पांडुलिपियां लिखी जाती हैं? वो कामनी तो नहीं होगा, और चिनार नहीं होगा, और देवदार भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका होगा भोज वृक्ष। ओके, जो भोज वृक्ष होते हैं उन पर पांडुलिपियों को लिखा जाता है। ठीक है, उनकी पत्तियों पर। ठीक है, तो भोज वृक्ष इसका राइट आंसर है। ठीक है, भोज वृक्ष के जो पौधे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि कांटेदार झाड़ियों के शुष्क क्षेत्रों में कांटों के रूप में कैक्टस वनस्पति किस राज्य में पाई जाती है? कौन से स्टेट में कैक्टस पाई जाती है? ओडिशा, राजस्थान, असम या पश्चिम बंगाल? एनीवन, आपको कोई आंसर एक देना है इसमें से। ठीक है, उड़ीसा जो कि एक पूर्वी घाट का हिस्सा है हमारे। ठीक है, यहाँ पर और इसमें असम भी नहीं होगा इसमें। ठीक है, और इसमें पश्चिम बंगाल भी नहीं होगा। तो जो कांटे के रूप में पाए जाते हैं वो मिलेगा आपको राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान एक सूखा मरुस्थलीय एरिया है जहां पर कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर पूरा डायग्राम दिखाता हूँ, कहाँ राजस्थान है, कहाँ उड़ीसा है, कहाँ पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूरा ऐसा नॉलेज ले लेंगे। ठीक है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है नीचे, ये गुजरात वाला एरिया है। ठीक है, ये नीचे जो गुजरात वाला एरिया है, और ऊपर ही राजस्थान वाला एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कांटों के रूप में जो कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर राजस्थान में ही मरुस्थलीय भूमि है, इसलिए वहां पर कटीले वृक्ष पाए जाते हैं पानी की कमी के कारण। ठीक है, मैं इसको दोबारा से बनाता हूँ। ठीक है, एक बार मिटा करके दोबारा से इसको बनाता हूँ। ये हमारा भारत है। ठीक है, भारत है, यह नक्शा आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ आना चाहिए। और इसके यहाँ मैं बात करूं पश्चिम साइड। ठीक है, वेस्टर्न साइड, तो ऊपरी हिस्सा जो आपको दिख रहा है राजस्थान का है। ठीक है, और निचला है वो गुजरात का है। ओके, वो राजस्थान का, नीचे गुजरात का है। ठीक है, ये गुजरात का हिस्सा है। ठीक है, और जो पश्चिम बंगाल है वो आपका यहाँ पर आ जाता है। राइट आंसर नहीं है पश्चिम बंगाल, इसका कोई आंसर नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल यहाँ पर है। ठीक है, उड़ीसा के जस्ट थोड़ी ऊपर है। ओके, और असम, यहाँ पर असम है। ठीक है, तो ये नक्शे, आपको मैप याद होना चाहिए। ज्योग्राफी पढ़ने वालों के लिए मैप उन्हें याद होना चाहिए। ठीक है, मैप के माध्यम से सब कुछ आ जाता है। तो इस तरीके से क्लास यदि आपको देखना हो तो डेली जुड़ना पड़ेगा सुबह 8 बजे। ठीक है, तो आपको प्रॉपरली कॉन्सेप्ट वाइज क्लास कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वनों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए, वनों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सबसे पहले हमको इसमें दिखाना है कि जो पौधे होते हैं उनका क्रम क्या होता है। तो किसी वन में पेड़ वनस्पति की सबसे ऊपरी परत है,
ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन इसका असत्य नहीं है, ठीक है, ये सत्य है। इसको इसीलिए इसको हम गलत कर देंगे, ठीक है। और जैसे कि ये वृक्ष बना हुआ है, और मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर। और वृक्ष का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो पेड़ का सबसे ऊपरी हिस्सा माना जाता है। और वन देखो, जो वृक्ष होते हैं वो मृदा को अपरदन से रोकते हैं, मिट्टी बहती नहीं है उनके जड़ों के कारण, वो उसको पकड़ के रखते हैं, ठीक है। अगला हमारा, किसी वन में झाड़ियां वनस्पति की सबसे निचली परत है, तो वो ऐसा नहीं है, झाड़ियां सबसे निचली परत नहीं होती है, घास सबसे निचली परत होती है, इसलिए इसमें असत्य पूछा है, तो ये सही है, ठीक है। तो तीसरा इसका आंसर सही है, ठीक है। चौथा, वन जलवायु जलचक्र और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, तो ये भी सत्य है, लेकिन इसमें हम असत्य करेंगे, ठीक है, क्योंकि असत्य पूछा जा रहा है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा 3। और जो पौधों का क्रम होता है, सबसे पहले घास, घास से झाड़ियां, झाड़ियां से लताएं, लताएं से पूरा का पूरा पेड़ बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है? तो यहाँ पर लगना आपको काली मिट्टी, ठीक है। और पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी, सारे के सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, किसी एक को आपको बताना है, ठीक। तो जो काली मिट्टी है वो पृथ्वी पर 16.6% भाग पर पाई जाती है, ठीक है, या इसकी मात्रा इतनी है, पृथ्वी पर 16.6% भाग पर पाई जाती है। और लोहा और चूना की उपस्थिति के कारण यह कैसी होती है? काली होती है, ठीक है। इसका निर्माण होता है, इसका निर्माण लोहा और चूना के कारण होता है, जिसके कारण इसका रंग भी काला होता है, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्लैक सॉइल। और बाकी जो हमारे ऑप्शन है वो सारे के सारे गलत है। काली मिट्टी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होती, मतलब लेटेराइट मिट्टी कौन से क्षेत्र में विकसित होती है, बताइए। जहां पर उच्च तापमान होता है, भारी वर्षा होती है, उच्च तापमान निम्न वर्षा होती है, जहां पर निम्न तापमान और मध्यम वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर है उच्च तापमान और उच्च वर्षा, ठीक है। जहां पर तापमान भी खूब हो और वर्षा भी खूब हो, वहां पर लेटेराइट मिट्टी की उत्पत्ति होती है या फिर उसका निर्माण होता है। और इस मिट्टी में काजू, चाय, कॉफी जैसी फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर काजू, चाय, कॉफी, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, और ये लास्ट क्वेश्चन है। और सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए प्लीज, और इसके चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपके पास डेली का नोटिफिकेशन आता रहे। तो जय साथी, नमस्कार सभी को।